हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो यह सीरीज होगी एक, यानी बहुत सारे वीडियो की सीरीज होगी। इसमें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो से स्पेशली यह जो वीडियो फर्स्ट है, इस वीडियो से यह वीडियो ख़त्म होते होते आप इस वीडियो से क्या सीख जाएंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि क्या सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला है क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं। पहला होता है कि इंडक्शन मोटर किसे कहते हैं, या आप इस वीडियो में स्टार्टिंग में सीख जाएंगे कि इंडक्शन मोटर हम कहते आखिर किसको है। दूसरा क्वेश्चन होगा सिंक्रोनस स्पीड क्या है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है यह इस वीडियो में पढ़ जाएंगे, तथा इस सिंक्रोनस स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक फार्मूला होता है, फार्मूला सिंक्रोनस स्पीड का, वो भी आप सीख जाएंगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी है, वो भी आपको बताया जाएगा आगे। देखिए जो अगला जो टॉपिक होगा सीखने वाला वो हो जाएगा कि स्लिप क्या होता है। स्लिप क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्लिप किसे कहते हैं, स्लिप होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है। आगे जो आप इस वीडियो से सीख रहे होंगे वो होगा कि पर यूनिट स्लिप और परसेंटेज स्लिप क्या है। पर यूनिट स्लिप और परसेंटेज स्लिप क्या होता है, और इन सभी पे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ऑन सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड पे न्यूमेरिकल, स्लिप पे न्यूमेरिकल, पर यूनिट स्लिप पे न्यूमेरिकल, और परसेंटेज स्लिप पे हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। ये जो वीडियो होगा वो इजी वे से न्यूमेरिकल को हम कर रहे होंगे इस वीडियो में। अब देखिए आगे कुछ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि बहुत ही अच्छा होगा और इससे सिलेबस में भी बहुत ही मार्क को गेन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि इस वीडियो का PDF लिंक आपको चाहिए तो हमारे चैनल ईडीयू 360% पे, जो कि इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यदि कभी कभी लिंक फेल हो जाता है, ओपन नहीं होता है, उस केस में आप ईडीयू 360% सर्च करेंगे तो ऊपर ही हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारा चैप्टर है 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसको 3 फेज इंडक्शन मोटर ऐसे भी लिखते हैं, 3 फेज को, और ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। तो देखिए इंडक्शन मोटर कहते किसको है आखिरकार। तो एक ऐसा मोटर जो ऑलवेज यानी सदैव या हमेशा AC सप्लाई से ऑपरेट होता है, इंडक्शन मोटर कहलाता है। यानी कि एक ऐसा मोटर जो हमेशा AC सप्लाई लगाने पर चलता हो या AC सप्लाई लगाने पर कार्य करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं। और 80 से 85% यूज होने वाला मोटर इंडक्शन मोटर ही होता है। और हमारे आसपास जितने भी मोटर यूज होते हैं उसमें से 80 से 85% जो मोटर यूज होता है वो इंडक्शन मोटर ही होता है। देखिए इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन एकदम रोबस्ट, सुदृढ़ होता है या जटिल होता है। इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एकदम रोबस्ट होता है, या सुदृढ़ या जटिल होता है। अब देखिए अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है सिंक्रोनस स्पीड। तो बिना देर किए हम पढ़ते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड कहते किसे हैं, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कंटेंट स्टेटर को, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसके स्टेटर में क्या हुआ है कि 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हुआ है। और हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्यों करते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, और जब हमें स्थिर मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे जिस वाइंडिंग का यूज करते हैं उसे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहते हैं। तो देखिए इसके स्टेटर में क्या है, 3 फेज की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। और जब इसे 3 फेज AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, और जब इस स्टेटर को 3 फेज AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, RMF। तो स्टेटर में क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। यह फील्ड जिस स्पीड से घूमता है, और यह फील्ड जिस स्पीड से घूमता है, यही स्पीड सिंक्रोनस स्पीड कहलाता है। और यह जो
क्या बोलता है, फील्ड होता है, जिस स्पीड से घूमता है उसी स्पीड को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और देखिए सिंक्रोनस स्पीड को ns से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को ns से रिप्रेजेंट करते हैं। और ns का फॉर्मूला होता है ns इक्वल टू 120 f/p, जहाँ पे f लगाए गए सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है। f क्या होती है, लगाए गए सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है, और p क्या होती है, स्टेटर में पोल की संख्या। p क्या होती है, स्टेटर में पोल की संख्या। और यहाँ से हम देख सकते हैं उपरोक्त फार्मूला या एवं फार्मूला से यह क्लियर है या यह स्पष्ट है कि सिंक्रोनस स्पीड ns यह फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ns क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और हम ऊपर फार्मूला से यह भी देख सकते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को बढ़ाते जाने पर ns का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब वहाँ से देख रहे थे कि जब सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी क्या हो जाएगी, ns का मान बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो हमारी ns का मान घटता जाएगा। वहीं पे जब हम पोल के नंबर बढ़ाते जाने पे, जैसे जैसे हम पोल के नंबर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी सिंक्रोनस स्पीड घटती जाती है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और पोल के नंबर बढ़ाते जाने पर ns का वैल्यू घटता जाता है, और पोल के नंबर को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू घटती जाएगी। देखिए दोस्तों, तो इस पर न्यूमेरिकल है। पहला है न्यूमेरिकल कि 2 पोल 4 पोल 6 पोल के मोटर की स्पीड फाइंड करें। 2 पोल 4 पोल 6 पोल की मोटर की स्पीड फाइंड करें। तो हमें फार्मूला मालूम है ns इक्वल टू 120 f/p, और हम जानते हैं कि हमारे जो सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो देखिए 2 पोल के लिए क्या होता है, ns इक्वल टू 120 इंटू f के जगह पे 50 और p के जगह पे 2 रखते हैं तो हमारी आती है 3000 rpm। यानी 2 पोल की जो मोटर होती है उसमें स्टेटर का जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 3000 rpm। और जहाँ पे 4 पोल होता है, 4 पोल ns इक्वल टू 4, तो 4 पोल होता है तो 4 पोल की स्पीड होती है हमारी 1500 rpm। 4 पोल की मोटर की स्पीड होती है 1500 rpm और 6 पोल की मोटर की स्पीड होती है हमारी 1000 rpm। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो है कि 2 पोल 60 हर्ट्ज के लिए मोटर की स्पीड फाइंड करें। 2 पोल है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। तो ns इक्वल टू 120 f/p, तो ns इक्वल टू 120, f के जगह पे 60 और p के जगह पे 2 रखेंगे तो 3600 rpm, यानी कि 2 पोल और 60 हर्ट्ज के मोटर की स्पीड 3600 rpm होती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं स्लिप क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो स्लिप क्या होता है, स्टेटर के फील्ड का स्पीड ns, स्टेटर के फील्ड का स्पीड ns तथा रोटर के फील्ड का स्पीड nr के डिफरेंस यानी अंतर को ही स्लिप कहते हैं। यानी स्टेटर के स्पीड का अंतर, स्टेटर के स्पीड तथा रोटर के स्पीड के अंतर को ही क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। और स्लिप को s से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लिप को s से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लिप s इक्वल टू ns माइनस nr, यानी स्टेटर का स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। देखिए ns क्या है, जहाँ पे ns हमारी स्टेटर के फील्ड की स्पीड है, ns क्या है, स्टेटर के फील्ड की स्पीड है, और nr रोटर का स्पीड है। nr किसका स्पीड है, रोटर का स्पीड है। देखिए पर यूनिट स्लिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PUS लिखते हैं, पर यूनिट स्लिप। तो पर यूनिट स्लिप क्या होता है, ns माइनस nr बाई ns, ns माइनस nr बाई ns। और चलिए परसेंटेज स्लिप देखते हैं क्या होता है, कि परसेंटेज स्लिप पर यूनिट स्लिप के वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज स्लिप प्राप्त होता है। यानी कि पर यूनिट स्लिप में जब हम 100 का यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, परसेंटेज स्लिप मिलता है। तो देखिए परसेंटेज स्लिप इक्वल टू ns माइनस nr बाई ns इंटू 100। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि यदि 4 पोल का मशीन 50 हर्ट्ज सप्लाई प्राप्त कर रही है, यानी कि 4 पोल की मशीन है, उसको कितना सप्लाई मिल रहा है, 50 हर्ट्ज। यदि रोटर 1480 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, रोटर कितने आरपीएम से रोटेट कर रहा है,
1480 यानी रोटेशन पर मिनट। तो निम्न का वैल्यू फाइंड करें। किस किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है? तो स्लिप का वैल्यू फाइंड करना है, पर यूनिट स्लिप का वैल्यू फाइंड करना है और परसेंटेज स्लिप का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हमें स्लिप का वैल्यू क्या होता है? स्टेटर का स्पीड माइनस रोटर का स्पीड। तो स्टेटर का स्पीड कितना है? तो देखिए 1500 माइनस 1480 यानी कि 4 पोल की मशीन है, ठीक है, और 50 हर्ट्ज सप्लाई प्राप्त कर रही है। 4 पोल की मशीन है और 50 हर्ट्ज सप्लाई प्राप्त करती है। तो हम यहाँ से NS निकालेंगे, NS। तो यहाँ से हम चूँकि NS जब निकालेंगे, यहाँ से NS इजकल टू 120 और F के जगह पे लिखेंगे 50 और P के जगह पे 4। तो जो हमारा आएगा NS 1500 आएगा, 1500। और यहाँ पे रोटर का स्पीड दिया है 1480, तो इसमें से रोटर की स्पीड घटा देंगे तो स्लिप हमारी आ जाएगी 20। स्लिप हमारी क्या आएगी? 20। चलिए आगे देखते हैं पर यूनिट स्लिप क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, पर यूनिट स्लिप क्या होता है? NS माइनस NR बाई NS यानी स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड बाई स्टेटर की स्पीड। तो पर यूनिट स्लिप में 1500 क्या है? स्टेटर की स्पीड, 1480 क्या है? रोटर की स्पीड, और 1500 क्या है? स्टेटर की स्पीड। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा आता है 20/1500 और ये आता है 1/75। ये जब इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 0.013 परसेंटेज स्लिप। अब देखिए परसेंटेज स्लिप क्या होता है? तो परसेंटेज स्लिप क्या होता है? NS माइनस NR बाई NS इंटू 100, NS माइनस NR बाई NS इंटू 100। अब देखिए परसेंटेज स्लिप क्या होता है? इसके जगह पे NS के जगह पे 1500, NR के जगह पे 1480 और NS के जगह पे 1500 रखेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो हमारी कट क्या आ जाएगी? 1.3% आ जाएगी। अब देखिए नोट में एक पॉइंट है कि यदि परसेंटेज स्लिप में दिए गए वैल्यू को 100 का भाग देकर उसका पूर्णांक बना लेते हैं। यदि हम इसमें परसेंटेज स्लिप दिया है 1.3%, तो इसको पूर्णांक बनाना हो तो इसमें हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे तो हमें क्या बन जाएगी? पूर्णांक बन जाएगी। देखिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर 4 पोल का है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने पोल का है? 4 पोल का है। स्टेटर तथा रोटर के बीच 4% का स्लिप है। स्टेटर तथा रोटर के बीच कितने परसेंट का स्लिप है? 4% का स्लिप है। तो रोटर का स्पीड कितना होगा? तो रोटर का स्पीड कितना होगा? तो देखिए हमें रोटर का स्पीड निकालना है और परसेंटेज स्लिप दिया 4%। तो NS इजकल टू 120F/P। यहाँ से सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 120 इंटू 50/P 4 और यहाँ से हमारी NS आ जाएगी 1500। अब देखिए परसेंटेज स्लिप इजकल टू NS माइनस NR बाई NS इंटू 100 और यहाँ से परसेंटेज स्लिप दिया है 4%, NS है 1500 माइनस NR, ये हमें फाइंड करना है 1500 इंटू 100। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे 4%, 1500 माइनस NR बाई 15 और 4 में जब 15 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ये 15 इधर गया है इक्वल के इधर, तो डिवाइड में है इधर, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 और 1500 माइनस NR। तो यहाँ से हमें निकल जाएगा NR इजकल टू 1500 माइनस 60 1440। रोटर की स्पीड कितनी है? 1440। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए दोस्त, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा पहला कि जब स्टेटर के फील्ड की स्पीड यानी जब स्टेटर के फील्ड की गति रोटर के फील्ड के गति से ज़्यादा होगा, यानी जब स्टेटर की फील्ड की स्पीड रोटर के स्पीड से ज़्यादा होगी तो यह कंडीशन मोटरिंग मोड, मोटर की गति कहलाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोटर की गति या मोटरिंग मोड कहलाता है। तथा इस कंडीशन में स्लिप का वैल्यू पॉजिटिव होगा और इस कंडीशन में क्या होगा? स्लिप का वैल्यू पॉजिटिव होगा। देखिए कैसे? NS यानी स्टेटर की स्पीड क्या है? अधिक है रोटर के स्पीड से, तो अधिक में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव ही हमेशा आएगा। तो इस केस में स्लिप की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब NS यानी स्टेटर की स्पीड रोटर के स्पीड से अधिक होगा तो इसको हम क्या कहते हैं? मोटरिंग मोड। क्या कहते हैं? मोटरिंग मोड। इस कंडीशन में यह मोटर की तरह काम करेगा। इस कंडीशन में किसकी तरह काम करेगा? मोटर की तरह। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जब स्टेटर के फील्ड की स्पीड रोटर के फील्ड के स्पीड से कम होगा, जब स्टेटर के फील्ड की स्पीड रोटर के फील्ड के स्पीड से कम होगा तो यह कंडीशन
जनरेटिंग मोड कहलाती है। तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? जनरेटिंग मोड। इसमें क्या होता है? इसमें रोटर का स्पीड जो होता है वो स्टेटर के स्पीड से अधिक होता है। रोटर का स्पीड अधिक होता है, स्टेटर का स्पीड कम होता है। उस केस में देखिए एनआर अधिक है और एनएस कम है, तो कम में से अधिक को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो इस केस में स्लिप क्या होता है? माइनस में आता है। और जब रोटर की स्पीड स्टेटर के स्पीड से अधिक होगा तो इस केस में क्या कहेंगे? जनरेटिंग मोड कहेंगे। और इस केस में यह किसके भांति कार्य करेगा? 3 फेज मशीन जनरेटर के भांति कार्य करेगा। अब देखिए स्मॉल मशीन का स्लिप 5%, इस छोटे मशीनों का स्लिप कितना परसेंट होता है? 5%। मीडियम मशीन का स्लिप 4% तथा बड़ी मशीन का स्लिप 2% होता है। छोटी मशीनों का स्लिप 5%, मीडियम मशीनों का स्लिप 4% और बड़ी मशीनों का स्लिप 2% होता है। और यह स्लिप होता क्यों है? तो देखिए इसका कारण यह है कि छोटी मशीन का इनर्शिया यानी जड़त्व, छोटी मशीनों का जड़त्व कम होता है जबकि बड़ी मशीनों का इनर्शिया यानी जड़त्व अधिक होता है। यह क्यों होता है ऐसा? क्योंकि छोटी मशीनों का जड़त्व कम होता है और बड़ी मशीनों का इनर्शिया अधिक होता है, यानी जड़त्व अधिक होता है। तो देखिए स्लिप का वैल्यू कम होना ही अच्छा होता है। स्लिप का वैल्यू कम होना ही अच्छा होता है, अर्थात स्लिप जितना कम होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।